नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप पावर पॉइंट को एज ए फोटो एडिटर कैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फोटो एडिटिंग करना है, आपके पास MS ऑफिस है या आप इसको डॉक्यूमेंट में यूज करना चाहते हैं, स्लाइड पे यूज करना चाहते हैं, तो कैसे पावर पॉइंट के स्लाइड को ही फोटो एडिटर की तरह यूज कर सकते हैं। अब इसका सीधा सा तरीका क्या है, क्या आप पावर पॉइंट खोल लीजिए और पावर पॉइंट का ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को हमने ओपन कर लिया। सो दिस इज द मेन विंडो, और इस मेन विंडो पे हम इमेजेस को ड्रॉप करेंगे और फिर उन इमेजेस को एडिट करेंगे, या उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, अलग अलग ट्रिक्स हैं, वो हम लोग देखेंगे कि क्या बेहतर तरीके हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी ज़रूरतें पड़ती हैं फ़ोटो के साथ। जैसे मान लीजिए कोई फ़ोटोग्राफ है, मैं यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ ऐड कर रहा हूँ। सो जस्ट गो टू इंसर्ट, इंसर्ट में पिक्चर, और पिक्चर में मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप से ये फ़ोटोग्राफ ऐसे उठा लिया। ये कोई भी फ़ोटोग्राफ्स इन बच्चों में से हम उठा लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस बच्चे की फ़ोटो हमने यहाँ पे ले लिया ऐसे। ठीक है, ये फ़ोटो हमने उठा ली। अब इस बच्चे के फोटो के साथ जैसे ही आप फोटो पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे पिक्चर के टूल्स आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई इस तरह का कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो उसको एडिट करने का भी ऑप्शन वहां पे दिया रहता है। हम इमेजेस यूज कर रहे हैं और इमेजेस से रिलेटेड जितने भी एक जनरल ऑप्शंस आपको चाहिए, वो जनरल ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे इधर ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस घटाने बढ़ाने का ऑप्शन है। आप देख रहे हैं कि मैं ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ। तो बढ़ा रहा हूँ तो और लाइट हो रहा है, और घटा रहा हूँ तो ये इमेज डार्क होती चली जा रही है। सिमिलरली if we have to think about that is the contrast, तो ये कॉन्ट्रास्ट भी हमको यहाँ पे घटता और बढ़ता दिखाई देगा। ये हम घटा बढ़ा सकते हैं। इसके साथ आप रीकलर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन रीकलर का ये मतलब नहीं है कि आप जैसे जो नीला है उसको लाल कर दें, या तो कुछ वेरिएशंस के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। ये वेरिएशंस आप ऐसे ले सकते हैं। आप देखिए जिस वेरिएशन में चाहिए आपको, ब्लू ज़्यादा चाहिए, ग्रीन ज़्यादा चाहिए, या कुछ लाइट इस तरह से चाहिए, या फिर मोर वेरिएशंस जाके आप यहाँ से कलर थीम ले सकते हैं। डिफरेंट कलर थीम्स एज पर योर चॉइस यू कैन सेलेक्ट। आप देखिए मैं अलग अलग जो दिए हुए ऑप्शंस हैं उस पर जब कर्सर लेके जा रहा हूँ तो आई एम गेटिंग दैट इमेज, वो उस कलर थीम में। और भी कलर थीम आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। जो आपका कलर का कम्बिनेशन है वो कलर कम्बिनेशन बना करके आप कस्टम में जाएंगे तो आप RGB क्रिएट कर सकते हैं, और जो कलर थीम आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि आप इस इमेज को सिलेक्ट करें, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, रीकलर, चेंज पिक्चर का ऑप्शन होता है जब आप इसी पिक्चर को किसी दूसरे से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये हट जाएगी, इसकी जगह दूसरी आ जाएगी। रीसेट पिक्चर मतलब पहले जैसे थी, जितने भी फॉर्मेटिंग आपने लगाया है वो सारी फॉर्मेटिंग हटा दीजिए, और जैसे ये पहले थी वो एज इट इज रह जाएगी। फिर कुछ पिक्चर के स्टाइल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आप अलग अलग स्टाइल में इस पिक्चर को रख सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। आप देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि मान लीजिए ये तो हमने स्लाइड पे कर दिया, मैं इस पिक्चर को बना करके एज इट इज सेव करना चाहता हूं। तो आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए ये फॉर्मेट हमने सेलेक्ट कर लिया, सिंपली जस्ट आई हैव सेलेक्टेड दिस फॉर्मेट,
और ये फॉर्मेट सेलेक्ट करके एज इट इज अब इमेज को मैं सेव करना चाहता हूं। क्या आपने देखा होगा, आपने पिक्चर को लिया स्लाइड पे और स्लाइड पे उसकी फॉर्मेटिंग की। पावर पॉइंट पिक्चर को सेव करने का ऑप्शन देता है, मतलब रीसेव करने का ऑप्शन देता है। आप इस पिक्चर पे राइट क्लिक करिए और यहां देखिए ऑप्शन है सेव एज पिक्चर। तो जो भी ऑब्जेक्ट है पावर पॉइंट पे उसको आप पिक्चर की तरह सेव कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस पिक्चर को मुझे एज इट इज सेव करना है। ये जेपीजी फाइल फॉर्मेट दे रहा है, आप पीएनजी ले लीजिए, आप जीएफ ले लीजिए। तो मान लीजिए जेपीजी में इसको सेव करना है, तो हमने उसी फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर इस बच्चे की फोटोग्राफ है, यहीं पे मैं इसको सेव कर रहा हूं। अब अगर मैं उस फोल्डर में जाकर के देखूं, सीधा उस फोल्डर में अगर हम जाकर के देखते हैं, जैसे ये फोल्डर हमने ओपन किया एंड दिस फोल्डर इज देयर न्यू, जहां हमने उसको सेव किया था। तो पहली फोल्डर क्या थी? पहली इमेज ये है बच्चे की। इसको मैं पिक्चर व्यूअर से ओपन कर ले रहा हूं, ठीक है। और जो पिक्चर हमने बनाई है वो ये है। इसको भी ओपन कर लेता हूं पिक्चर व्यूअर से या पिक्चर मैनेजर से। अब आप देखिए ये पिक्चर है, ये दूसरी जो हमने बनाई, और इसकी पहली पिक्चर आप देख सकते हैं जो इससे पहले हमने ओपन किया, उसको भी मैं आपको दिखाता हूं। ये सो दिस इज द फर्स्ट पिक्चर, और उसको फिर हमने ऐसे बना के। अब आपको ये व्हाइट बैकग्राउंड इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने इसको जेपीजी में सेव किया। अगर आप इसको पीएनजी करते तो इट लुक्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट इमेज। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको पीएनजी सेव करके, सेव एज ए पिक्चर, और इसको आप पीएनजी में सेव कर दीजिए, ठीक है। तो पीएनजी में जब आप सेव करते हैं उस बच्चे की सेव टू कर दीजिए। अब मैं देखता हूँ इस पिक्चर को, ये हमारी पीएनजी में है। आप ये जेपीजी है, ये पीएनजी है। नाउ दिस विल बी अ पिक्चर विथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। आप देखिए पिक्चर ऐसे। तो ये पहला ट्रिक है कि अगर आप किसी पिक्चर को अलग शेप में, अलग साइज में देके सेव करना चाहते हैं, तो एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लीजिए इसको हमने रिमूव कर दिया, मैंने एक पिक्चर लिया, एक शेप लिया, और वो शेप है मेरा इस तरह से, इसमें से, ठीक है। अब इस शेप में पिक्चर को डाल देना है। तो इस शेप में पिक्चर को डालने के लिए राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट शेप पे जाइए, इंसर्ट नहीं कीजिएगा। इंसर्ट करने पे क्या होगा, अगर आप इंसर्ट करते हैं और तो पिक्चर की अपनी साइज होगी और इस शेप की अपनी साइज होगी। लेकिन अगर आप इस शेप के बैकग्राउंड में डाल देते हैं, जैसे फिल है, यहाँ पिक्चर और टेक्सचर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से जाके फाइल से सेलेक्ट पिक्चर, आप डेस्कटॉप पे हैं, हमने इस बच्चे की फोटो सेलेक्ट करी और हमने इसको क्लोज कर दिया। नाउ दिस इज द पिक्चर। मैं इसको बड़ा करूंगा तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा इसको टिल्ट करना है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लूंगा। अब इसको एज इट इज सेव करना है मुझे, तो सेव एज पिक्चर, ठीक है। लाइन रखनी है नहीं रखनी है ये सब डिपेंड करता है। आप इस फॉर्मेट शेप में जाइए, इसका लाइन नहीं रखना है तो लाइन कलर को नो कर दीजिए, रिमूव लाइन कलर। सो देयर इज नो लाइन कलर। आप इसको सेव करिए, सेव एज पिक्चर। मैंने इसकी पीएनजी पिक्चर डाली, पिक्चर 3, सेव। और ये पिक्चर हम देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज पिक्चर 3। इसको ओपन कर रहा हूँ जस्ट टू सी दैट। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। आप
किसी इमेज को किसी पर्टिकुलर शेप में लेना चाहते हैं तो आप उसके बैकग्राउंड में उसको यूज करिए। शेप क्या है कि उसके साइज को ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। ये तो हो गया एक तरीका, एक एग्जाम्पल। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल मैं ये देना चाहता हूं कि कोई भी इमेज है, सपोज करो आप एक इमेज इंसर्ट कर रहे हो और ये इमेज मान लीजिए ऐसे है, एन इमेज, कोई पिक्चर है, उस पर आप कोई कैप्शन देना चाहते हैं या उस पर कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब आप लिख करके इसको एज ए पिक्चर यूज करना चाहते हैं तो पावर पॉइंट आपको बेस्ट ऑप्शन देता है, यू राइट अ टेक्स्ट ऑन इट। अब वो टेक्स्ट लिखने के लिए आप कोई शेप ले सकते हैं या टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, कोई भी यहां से इंसर्ट कर लीजिए, इंसर्ट। आप चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स ले लें या शेप ले लें। मान लीजिए मैंने रेक्टेंगल लिया, ये रेक्टेंगल लिया, इसको मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे। अब आपको लग रहा है ये तो बैकग्राउंड दिख रहा है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, नो बैकग्राउंड, नो फिल, क्लोज, ऐसे हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका बैकग्राउंड हट गया, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिखा, ये जो हमारा शेप है, इस शेप पे हमने एडिट टेक्स्ट किया और यहाँ लिखा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। मान लीजिए कोई थॉट हमने यहाँ पे लिखा, इसका फॉन्ट साइज हमने यहाँ से जाके बढ़ा दिया ऐसे। इसको थोड़ा सा, अगर आप कोई डेकोरेटिव फॉन्ट लेना चाहते हैं, यू कैन टेक सम डेकोरेटिव फॉन्ट, कोई स्पेशलाइज फॉन्ट आप लेना चाहते हैं, सो यू कैन टेक इट। रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप फॉन्ट घटा के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग कोई भी, मान लीजिए एक फॉन्ट हमने ले लिया, चले जॉर्जिया को ले लिया, होल्ड कर दिया, फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर दिया ताकि एक लाइन में एडजस्ट हो जाए, ठीक है। नाउ लाइन, अब ये दिख रहा है उस पे, और अगर इसकी विजिबिलिटी नहीं है तो यू कैन चेंज कलर ऑल्सो। सो आई मेड दिस ब्यूटीफुल मैरून कलर। इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं, जहां हमको इसको एडजस्ट करना है, ठीक। अब बारी आई कि इसका बॉर्डर थोड़ा और मोटा कर लिया जाए, तो सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट से, ये लाइन कलर है, लाइन कलर में ये सॉलिड कलर आपने ब्लू दिया है, आपको मैरून चाहिए, यू चेंज इट टू मैरून। आप लाइन का स्टाइल यू कैन सेलेक्ट, whatever line style you want, you select that line style, you increase the line width, then जो डेसेस टाइप है, अगर आप ऐसे लेना चाहते हैं तो इनको ले सकते हैं, कंपाउंड लाइन टाइप ले सकते हैं, और इसको आप सॉलिड भी बना सकते हैं, एंड यू कैन सेलेक्ट सम डिफरेंट ऑप्शंस आल्सो। फ्लैट है, राउंडेड है, अगर आप राउंडेड लेना चाहते हैं तो राउंडेड ले लीजिए, फ्लैट है, यहाँ से राउंडेड ले लीजिए, राउंड ले लीजिए, क्लोज कर दीजिए। नाउ यू कैन सी कि ये हमारी ऐसे हमने इसको बना दिया। अब क्या है, इसको एज इट इज इमेज सेव करना है। तो अभी क्या है कि ये इमेज है, इमेज के ऊपर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स डाला है, उस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हमने टेक्स्ट को यूज किया है। तो दोनों को ग्रुप कर लीजिए,
दोनों को ग्रुप करने का मतलब है कि इसमें जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड ग्रुप दें। अब ग्रुप देने के बाद ये एक एंटिटी हो गई। अब ये ऊपर नीचे मूव करेगी। अगर आपने इसको ग्रुप कर दिया तो ये ग्रुप होने के बाद एक एंटिटी की तरह दोनों मूव करेंगे। ग्रुप, ग्रुप देम एंड नाउ यू सेव देम एज ए पिक्चर। तो हमने सेव किया यहाँ पे और एग्जाम्पल लिया टेक्स्ट बैनर। ठीक है, टेक्स्ट बैनर करके इसका एग्जाम्पल लिया। नाउ ये जो इमेज है, ये इमेज अगर आप देखना चाहें तो उस फोल्डर में जाकर के देख सकते हैं। दिस इज टेक्स्ट बैनर, ये पीएनजी फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है आप सेव कर लीजिए। नाउ दिस इज द बैनर विच हैज बीन क्रिएटेड, दिस इज, ठीक है, ये आपका बैनर है जो क्रिएट हो गया नाम के साथ। तो आप देख सकते हैं कि पावर पॉइंट के स्लाइड पे ही हमने इमेज को एडिट किया। इसी तरीके से अगर आप इमेज पे कैप्शन डालना चाहते हैं आप कैप्शन डाल लीजिए। आप कोई बैनर फ्रेम बनाना चाहते हैं आप बैनर फ्रेम बना लीजिए। अब एक ट्रिक और देता हूं आपको। इफ यू वांट टू मेक कोलाज ऑफ डिफरेंट फोटोग्राफ्स, आप कई फोटोग्राफ्स का अगर कोलाज बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। और वो बनाने का तरीका क्या है, जैसे अभी इसमें एक चीज और एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए इसको हमने अनग्रुप कर दिया ताकि मैं इंडिविजुअली सब हर एक को यूज कर सकूं। अब इस पे क्या है, हमने इसका बॉर्डर जो ऑब्जेक्ट है इसका जो बॉर्डर है, लाइन कलर, सॉरी लाइन स्टाइल को हमने कम कर दिया, लाइन कलर नो लाइन कर दिया, लाइन स्टाइल। तो ये जो हमारा पहला सिलेक्शन है इसको सेलेक्ट करें, इसको फॉर्मेट से नो फिल सॉलिड, इसको भी नो फिल कर दें हम लोग, नो फिल, और लाइन कलर को भी नो लाइन कर दें। तो ये ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। नाउ दिस इज द ट्रांसपेरेंट वन। अब मान लीजिए कि हम इसमें शेड डालना चाहते हैं, इसी टेक्स्ट में थोड़ा सा शेड डालना चाहते हैं। तो सिमिलरली मैं क्या करूंगा कि इसी की कॉपी करूंगा, इसको यहां पेस्ट करूंगा, कंट्रोल वी। अब दो टेक्स्ट बॉक्स आ गए। इस वाले टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट कलर है आई मेक इट टू ग्रे और सम वाइट, थोड़ा ग्रे कर लेते हैं, दैट विल गिव अ गुड फील। और जिसको ग्रे किया उसको थोड़ा सा ऊपर या नीचे रख देते हैं। ठीक है, ऐसे इधर लेते हैं इसको। अगर आप जो बॉर्डर जो शैडो है उसको फ्रंट में रखना चाहते हैं तो फ्रंट में रख दीजिए, नहीं तो इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए। सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड, एक पीछे जाएगा। तो ये जो बॉर्डर है आपको, चूंकि जो बॉर्डर है इट इज जस्ट रिलेटेड टू, तो हम लोग दूसरे का बॉर्डर देख सकते हैं, इसका बॉर्डर, इसको थोड़ा सा कलर दूसरा कर देते हैं, वो इट इज मैच्ड विथ, उसी से मैच होने की वजह से बॉर्डर दिख नहीं रहा है अच्छे से, शैडो दिख नहीं रहा है। हम लोग थोड़ा डार्कर ले लें, इट मे अपीयर। ठीक है, एंड देन वी कैन थिंक अबाउट दिस वन, ऐसे। ठीक है, तो ये जो शैडो हमने दिया है इसको हम लोग थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। कैन जस्ट इंक्रीज और डिक्रीज ताकि जो हमको व्यू देखना है वो प्रॉपर व्यू हमको दिखे। So that type of shading can be also done.
ये, और इसको मैं सेव करता हूँ। कंट्रोल ए, राइट क्लिक करिए, ग्रुपिंग करना है ग्रुपिंग कर दीजिए, नहीं तो सेव एज पिक्चर, सबको सेलेक्ट करके पिक्चर 4 सेव इट। नाउ आई एम हैविंग अ डिफरेंट व्यू, दैट इज ये पहले का व्यू था। नाउ आई एम ओपनिंग इट इनटू न्यू विंडो एंड उससे हमको मिलेगा एक नया व्यू। आप देखिए, जस्ट टू हैव, आई हैव नॉट यूज्ड एनी फोटो एडिटर, मैंने कोई फोटो एडिटर नहीं यूज किया, मैंने कहीं कोई फोटोशॉप नहीं यूज किया, और फिर हमने उस इमेज का शेड भी बनाया, और थोड़ा बहुत अगर आप एडजस्ट करेंगे तो और भी चीजें इसमें नई क्रिएटिविटी लाई जा सकती हैं। क्रिएटिव तो अगर आपको बैनर पोस्टर या इस तरह कोई मैसेजेस वाले टेम्पलेट्स बनाने हैं तो आप पावर पॉइंट के स्लाइड को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल रिलेटेड टू इज कि हम लोग इसमें मान लीजिए एक नई स्लाइड हम इंसर्ट कर लेते हैं, और इस नई स्लाइड में मुझे कोलाज बनाना है। कोलाज बनाना मतलब कई बच्चों का एक साथ फोटोग्राफ रखना है, तो हमने कई फोटो रख लिए, इन पिक्चर्स को यहाँ से लेके और मान लीजिए यहाँ तक हमने इंसर्ट कर लिया। आई एम गेटिंग डिफरेंट फोटोग्राफ्स, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके रख लिया इसको। अब तो जस्ट इसको रोटेटर होता है, इसको आप रोटेट भी करना चाहें तो ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट करके भी आपको अगर कुछ एडजस्ट करना है तो यू कैन डू दैट, ऐसे। अब इन सारे बच्चों के जो फोटोज हैं उनको हम ये जो सॉफ्ट एज है, सॉफ्ट एज से सबको सॉफ्ट एज दे देते हैं, ऐसे, ठीक है। कंट्रोल ए, सेव एज पिक्चर, एंड पिक्चर 5.png। जेपीजी करेंगे तो आपको बैकग्राउंड आएगा, लेकिन आप पीएनजी करेंगे तो बैकग्राउंड नहीं आएगा। सो यू कैन हैव, अगर आप कोई और बढ़िया बैकग्राउंड इसमें देना चाहते हैं तो सपोज करिए हमने एक कोई बैकग्राउंड दे दिया, कोई BG1 इस तरह का पिक्चर दे दिया, जस्ट आई हैव गिवन दिस वन। पिक्चर छोटी है, थोड़ी बड़ी होगी तो ब्लर हो जाएगी, बट आई एम यूजिंग दिस। इसका ऑर्डर सेंड टू बैक, सबसे पीछे चला जाएगा ये, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली हम लोग थोड़ा सा बच्चों लोगों को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, इस इमेज को भी थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ठीक, ऐसे। दूरी है तो थोड़ा दूरी कम कर लें, और सबको फिर से कंट्रोल ए करें। कंट्रोल ए मीन्स अगेन ऑल द इमेजेस, जो बैकग्राउंड में पड़ी है इमेज वो भी, जो ये बच्चे लोगों की इमेज है वो भी, सबको एक साथ सेलेक्ट करके सेव एज पिक्चर, देन पिक्चर 6 सेव। और ये हमने इसको सेव कर दिया। आप जाकर के इसका व्यू देख सकते हैं। हाँ, पहला पिक्चर जो बिना बैकग्राउंड के ओपन किया था, बनाया था, दिस इज द पिक्चर। आप देखिए ट्रांसपेरेंट है। दूसरा पिक्चर जो बैकग्राउंड के साथ बनाया है, दिस इज द बैकग्राउंड एंड दिस इज द पिक्चर। सो यूज योर PowerPoint एज ए फोटो एडिटर। कुछ और भी टिक्स हैं वो हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस इमेज पे मैं कोई स्ट्रिप लगाना चाहता हूँ, जैसे नॉट फॉर सेल, तो हमने एक शेप इंसर्ट किया, रेक्टेंगल, और इसको यूज किया ऐसे 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 लिखा, इस पे एडिट टेक्स्ट किया और यहाँ लिख दिया नॉट
for cell. Rotator is there. I just rotated it. ऐसे लगाना है ताकि जो एजेस हैं वो बाहर चले जाए, बाद में हम इनको क्रॉप करके हटा दें। बैकग्राउंड का कलर लेना है तो आप डिफरेंट वो ले लीजिए। ठीक है, अब फिर से कंट्रोल ए करिए, सेव एज, सेव, सेव पिक्चर, और हमने पिक्चर 7 सेव कर दिया। ठीक, उसके बाद इसको करना कुछ नहीं है, आप जो ये नई पिक्चर आई है इस पिक्चर को ओपन विथ पिक्चर मैनेजर, एडिट पिक्चर, क्रॉप पिक्चर, और ये जो एक्स्ट्रा एज बन गया है उसको यहां से क्रॉप कर दीजिए। ओके, save it. Now save the picture. So you can see your picture is having this sticker also. ये स्टिकर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हमने फोटोग्राफ्स ऐड किए, हमने बैकग्राउंड ऐड किए, हमने उस पे लेबल ऐड किया। तो पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने का नहीं है, इसको यू कैन क्रिएट एज अ फोटो एडिटिंग टूल। और अगर आपके पास है तो आप बहुत आसानी से आप इसमें फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर पॉइंट को आप एज ए फोटो एडिटर यूज करिए एंड एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।